Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर है फर्स्ट वैदिक मैथ। कौन सी मैथ है बच्चों? वैदिक मैथ। वैदिक मैथ से हम सॉल्व करने वाले हैं वैदिक मैथ। एक्सरसाइज 1.1 हमने क्वेश्चन नंबर बच्चों सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो गया था स्क्वायर। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्यूब। क्या फाइंड करने वाले हैं? क्यूब। क्यूब यानी पावर 3 घन फाइंड करना है। तो घन फाइंड करना है तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मेथड है बाय निखिलम सूत्र। कौन से सूत्र से घन फाइंड करना है? क्यूब निखिलम सूत्र से। निखिलम मेथड से बच्चों हमें क्यूब फाइंड करना है। निखिलम मेथड से हम क्यूब फाइंड करेंगे तो बच्चों फॉर्मूला होता है अपना नंबर क्यूब इक्वल सब बेस का होल स्क्वायर ब्रैकेट नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक सब बेस इंटू 3 इंटू डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। बच्चों फॉर्मूला हो गया सब बेस डिजिट का होल स्क्वायर ब्रैकेट नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक सब बेस डिजिट इंटू 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब। ये आपका क्या हो गया बच्चों? फॉर्मूला। इसी के बेस पर फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसका? 14 का हमें बच्चों क्यूब फाइंड करना है। क्यूब फाइंड करेंगे तो बच्चों पावर क्या हो जाएगी? 3। पावर 3 हो जाएगी तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो बच्चों फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा संख्या सब बेस उपाधार संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक उपाधार इंटू 3 इंटू विचलन ऑब्लिक विचलन क्यूब। विचलन का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आएगा बच्चों? हम फाइंड करेंगे बेस यानी आधार। अब ये देखते हैं कि जो हमें नंबर दिया हुआ है वो 10 के पास में है या 100 या 1000। बच्चों 14 किसके पास में होता है? 10। तो बच्चों आधार क्या हो गया? 10। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिजिट के पास नंबर आ जाए? तो देखिएगा 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ गया बच्चों? 10। और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है सब बेस उपाधार। उपाधार हो गया बच्चों 1। बेस को जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे वो होता है सब बेस उपाधार। अब बात करते हैं डेविएशन विचलन की। डेविएशन होता है बच्चों फॉर्मूला होता है नंबर माइनस बेस। नंबर माइनस बेस। नंबर आपको गिवन है 14। 14 माइनस बेस है बच्चों आपका 10। तो 14 माइनस 10 बच्चों 4। बेस क्या हो गया? +4। यही हमें फाइंड करना था। क्या क्या फाइंड करना था? सब बेस डिजिट है 1। नंबर है आपका 14। 2 इंटू डेविएशन आपने फाइंड कर लिया 3। ये कंप्लीट जो आपने नोट की है ये वैल्यू कहां पुट करूंगा? फॉर्मूले पुट करेंगे और हमारा आंसर है आ जाएगा। तो देखिएगा फॉर्मूला हमने यहां नोट किया। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों सब बेस। याद रखिएगा जिस क्वेश्चन में आपका सब बेस क्या हो? 1। सब बेस 1 है तो वहां सब बेस नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
क्यों नहीं है बच्चों? यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आ रहा होगा, और 1 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आएगी, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, तो सब बेस नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं आगे नोट कर रहा हूं। फिर आता आपका नंबर है बच्चों 14 प्लस 2 इंटू डेविएशन है 4 ऑब्लिक सब बेस डिजिट 1 हो गया। फिर आ गया बच्चों 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर, डेविएशन क्या है 4 का स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब, डेविएशन है बच्चों 4 का क्यूब। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 14 प्लस 4 2 जा 8 ऑब्लिक 3 इंटू 4 जा बच्चों 16 ऑब्लिक 4 की पावर 3। बच्चों 4 को 3 टाइम्स नोट करके मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 12 नोट कर देते हैं, वो बच्चों रॉन्ग होगा। हम 4 को कितने टाइम्स नोट करने वाले हैं? 3 टाइम्स। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो बच्चों सॉल्व करेंगे, आ गया 14 प्लस 8 हो गया बच्चों 22 ऑब्लिक 16 3 जा 48 ऑब्लिक 64। अब चलते हैं हम बेस के पास। बेस में जितनी जीरो है, बेस में बच्चों एक ही जीरो है, ओनली 1 नंबर है, तो ईच कॉलम से हम ओनली यूनिट डिजिट नोट करेंगे। अगर बेस में 2 जीरो होंगी तो प्रत्येक कॉलम से कितने डिजिट नोट करेंगे? 2। तो हमारे पास बेस में सिंगल जीरो है, तो यहां से यूनिट डिजिट आ गया बच्चों 4। मैं 6 को नेक्स्ट डिजिट में ऐड करने वाला हूं 6, तो बच्चों ये हो गया 54। क्या हो गया? 54 की यूनिट डिजिट हो गई बच्चों 4। 5 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे बच्चों हो गया 5 यानी 27। 27 एज इट इज लास्ट कॉलम ऐसे की ऐसे आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपको बेस, सब बेस और डेविएशन फाइंड करना है। उसके बाद में ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला आपको यहां नोट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर है 22। फाइंड करना है क्यूब बच्चों 97 का क्यूब। 97 का क्यूब फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सपोज करेंगे? बेस। तो बच्चों ये डिजिट हमारे पास बेस, इस डिजिट से क्या आ रहा होगा? बेस यानी आधार बच्चों 100 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? 100 के पास में है अप्रोक्सीमेट। अब बात करते हैं किसकी? सब बेस की बच्चों। सब बेस यानी उपाधार। बच्चों उपाधार क्या आ रहा होगा? ये 100 के पास में है, तो मैं 100 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ऑलवेज 1 से। तो सब बेस क्या हो गया बच्चों? 1। अगर यहां डिजिट होती अप्रोक्सीमेट 200 के, तो मैं 100 को किससे मल्टीप्लाई करता? 2 से। अगर 300 के अप्रोक्स होती तो 3 से। तो सब बेस आपका उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता। अब बात करते हैं डेविएशन की, यानी विचलन। बच्चों डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है नंबर माइनस बेस। तो नंबर माइनस बेस बच्चों किसका आ जाएगा? डेविएशन माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है? ग्रेटर देन है। अब ये वैल्यू फॉर्मूले पुट कर रहे हैं बच्चों। सब बेस क्या है? 1। तो नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे नोट करते हैं। नंबर है बच्चों आपका 97 प्लस 2 इंटू डेविएशन। डेविएशन है नेगेटिव नंबर है, तो में माइनस है, तो ब्रैकेट में नोट कर देता हूं बच्चों। ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर। डेविएशन क्या है? -3 का होल स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन क्यूब
-3 का क्यूब। बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे। 97 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 ऑब्लिक 3 इंटू 3 की पावर 2। बच्चों क्या होता है 9। अगर किसी डिजिट कोई डिजिट नेगेटिव है और उसके ऊपर पावर क्या है इवन यानी सम, इवन नंबर है तो ऑलवेज क्या हो जाएगी प्लस की, तो प्लस की हो गई। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट डिजिट की। 3 की पावर 3 बच्चों 3 को 3 टाइम्स नोट करेंगे। 3 3 जा 9 9 3 जा 27। अब बात करते हैं बच्चों साइन। अगर पावर क्या है ओड नंबर विषम संख्या है तो नेगेटिव आएगा, अगर इवन नंबर है तो क्या आएगा प्लस, तो ये आ गया आपका नेगेटिव। 97 माइनस 6 हो गया बच्चों 91 ऑब्लिक 9 इंटू 3 हो गया बच्चों 27 ऑब्लिक -27। अब बात करते हैं बच्चों जो नेगेटिव डिजिट है इसको किस में चेंज करेंगे पॉजिटिव डिजिट में। किस में चेंज करेंगे पॉजिटिव में। तो यहां से हम क्या लेंगे बच्चों कैरी लेंगे, यानी ये इसको क्या देगा उधार देगा, कैरी लेंगे। तो कहां से देखते हैं बेस से। बेस में अगर 10 होगा तो 1 कैरी लेंगे तो 10 आएगा, अगर 100 होगा तो यहां से 1 लेंगे तो क्या आएगा बच्चों 100। तो हमारे बेस में कितना है 100, तो कैरी लेंगे 1 कैरी लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 100। तो देखिएगा 91 ऑब्लिक 27 ऑब्लिक 100 माइनस 27। अब नोट करेंगे 91 बच्चों इसने इसको एक कैरी दी तो ये क्या हो गया 26। हासिल बोलते ना, इससे एक हासिल ली तो कितना हो गया 26, एक कम हो गया ये 26 हो गया बच्चों, और यहाँ 100 माइनस 27 यानी हो गया 73। अब आंसर नोट करते हैं। आंसर कैसे नोट करते हैं, बेस में जितनी जीरो हैं उसके अकॉर्डिंग हम आंसर नोट करते हैं बच्चों। बेस में 2 जीरो हैं तो ईच कॉलम से 2 डिजिट नोट करने वाला हूं। फर्स्ट कॉलम से 73 आ गया बच्चों, सेकंड कॉलम से 26 और लास्ट कॉलम से एज इट इज या 91। यही आपका क्या है बच्चों आंसर है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 23 है 27 का क्यूब फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर है 24 में हमें क्यूब फाइंड करना है बच्चों 395 का क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 23 स्वयं सॉल्व करोगे, हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 स्वयं सॉल्व करोगे। अब बात करते हैं यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बात करते हैं हम बेस यानी आधार। बच्चों आधार हमेशा क्या आएगा 10, 100 या 1000, तो 100 आ गया। अब बात करते हैं सब बेस की। किसकी बात करते हैं बच्चों सब बेस, यानी मैं 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास अप्रोक्सीमेट ये डिजिट आ जाए। तो बच्चों 100 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बच्चों 400 हो गया आपका बेस, और ये डिजिट 400 के पास नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सब बेस क्या आ गया आपका 4। क्या आ गया 4। अब बात करते हैं डेविएशन की यानी विचलन। बच्चों विचलन क्या होता है नंबर माइनस बेस 400। तो 395 माइनस 400 हो गया बच्चों -5। डेविएशन क्या हो गया -5। ये वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। सब बेस आपका 4 आ रहा है तो सब बेस नोट करना होगा हमें। तो देखिएगा बच्चों सब बेस है -4 का 4 का होल स्क्वायर। सब बेस क्या है 4 ब्रैकेट नंबर क्या है बच्चों 395 प्लस 2 इंटू डेविएशन है बच्चों आपका
5 नंबर प्लस प्लस 2 इंटू डेविएशन ऑब्लिक सबबेस बच्चों सबबेस आपका 4 इंटू 3 इंटू डेविएशन है -5 तो -5 का होल स्क्वायर ऑब्लिक डेविएशन है -5 का क्या कर लेंगे बच्चों क्यूब तो सॉल्व करेंगे तो आ गया 4 4 जा 16 इंटू बच्चों यहां आ गई आपके डिजिट 395 माइनस 5 2 जा 10 5 2 जा बच्चों क्या हो गया 10 ऑब्लिक 4 3 जा 12 इंटू 5 की पावर 2 बच्चों होती है 25 ऑब्लिक 5 की पावर 3 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स यानी क्या आ गया बच्चों 125 यहां क्या है नेगेटिव और पावर भी क्या है ओड तो क्या आएगा माइनस तो बच्चों सोल्व कर रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे 395 माइनस 10 385 बच्चों इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 385 को किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा देखिएगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 385 इंटू 16 बच्चों 6 5 जा होता है 33 8 6 जा 48 प्लस 3 हो गया बच्चों 51 5 6 3 जा 18 प्लस 5 होता है बच्चों 23 इंटू 583 0616 यानी बच्चों अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 6160 ऑब्लिक इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 जा 30 सॉरी 55 25 बन जा 25 प्लस 5 हो गया बच्चों 30 ऑब्लिक -1 to 5 अब बात करते हैं आपकी ये डिजिट नेगेटिव है नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए बेस के पास जाएंगे बेस आपका 100 और यहां से कैरी लेंगे 1 टाइम्स बच्चों आएगा 100 में से 125 माइनस नहीं होता तो कितनी कैरी लेंगे 2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 200 कैसे होगा देखिएगा 6160 ऑब्लिक यहां से इसको 2 कैरी दी तो यहां बच गया 298 ऑब्लिक यहां आ गया बच्चों 200 माइनस 125 2 कैरी देंगे 200 हो गया 200 माइनस 125 बच्चों क्या होता है 6160 ऑब्लिक 298 ऑब्लिक इसमें से ये माइनस करने वाले हैं तो बच्चों आपके पास आएगा 75 200 माइनस 125 75 हो गया अब आंसर नोट करने वाले हैं तो आंसर नोट करने के लिए क्या करते हैं बेस में जाते हैं बेस में कितनी जीरो हैं 2 तो ईच कॉलम से 2 डिजिट नोट कर दो फर्स्ट कॉलम से आ गया बच्चों 75 सेकंड कॉलम से आ गया बच्चों 98 2 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो बच्चों 2 तो कितना हो गया 6162 यही आपका क्या है आंसर फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई क्यूब कौन से मेथड से निखिला मेथड से अब क्यूब फाइंड करेंगे बच्चों नेक्स्ट मेथड है आपका अनुरूपेण तो देखिएगा बच्चों फॉर्मूला है क्यूब फाइंड करना है उत्तर अनुरूपेण विधि से कौन से मेथड से फाइंड करना है अनुरूपेण मेथड से आपको क्या फाइंड करना है बच्चों क्यूब इसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट 25 16 का हमें क्या फाइंड करना है क्यूब
तो बच्चों इसके लिए बहुत इजी वे में समझिएगा। अगर अनुरूपेण से आपको क्या फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, तो ऑलवेज 4 कॉलम, कितने कॉलम, 4 कॉलम प्रिपेयर करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम बन गए बच्चों। अब क्या करते हैं, ये बच्चों आपका है यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, और ये है बच्चों 10 डिजिट यानी दहाई अंक। यूनिट और 10 डिजिट, मैं बात कर रहा हूं यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट का प्रोसेस क्या होगा बच्चों, यूनिट डिजिट को लास्ट कॉलम से नोट करेंगे। तो कैसे नोट करते हैं बच्चों, यूनिट डिजिट का लास्ट कॉलम में क्यूब करेंगे, उससे डिक्रीज होते हुए हम यहां क्यूब होगा तो थर्ड कॉलम में बच्चों स्क्वायर होगा, सेकंड कॉलम में बच्चों पावर 1 होगी, और फर्स्ट कॉलम में बच्चों पावर क्या होगी, 0। पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले 3 थी, अब हो गई बच्चों 2, फिर हो गई 1, फिर हो गई बच्चों क्या, 0। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा इसकी बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट कॉलम की। अगर किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपको ये नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बट कोई आवश्यकता नहीं है। यही प्रोसेस में फर्स्ट कॉलम से करने वाला हूं, लेकिन फर्स्ट कॉलम में कौन से डिजिट आएगी बच्चों, 10 डिजिट यानी सेकंड 10 डिजिट। जो प्रोसेस आपने फर्स्ट टाइम किया वही सेकंड टाइम, यानी 1 का क्यूब इंटू 1 की पावर 2 इंटू 1 और 1 की पावर 0 1। क्या किया बच्चों, फिर रिपीट करता हूं, जो 10 डिजिट है उसको लास्ट कॉलम से नोट करने वाले हैं और क्यूब फाइंड करना है। तो लास्ट कॉलम में क्यूब करेंगे, उससे डिक्रीज करते हुए घटते हुए क्रम में 6 की पावर 2, फिर 6 की पावर 1 और 6 की पावर 0। ऐसे ही हम सेकंड डिजिट की बात करने वाले हैं। फर्स्ट कॉलम से नोट करेंगे, फर्स्ट कॉलम में क्यूब, सेकंड कॉलम में आएगा बच्चों स्क्वायर, थर्ड में आएगी पावर 1। ठीक है, 1 का क्यूब बच्चों होता है 1, 6 की पावर 1 6 और 1 का स्क्वायर बच्चों हो गया 6। 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 36 होता है बच्चों, और 6 की पावर 3 होता है 216। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड कॉलम की। जो सेकंड और थर्ड कॉलम में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आ रहा है उसका 2 टाइम्स यानी 6 है तो इसका 2 टाइम्स होता है बच्चों 12 है, और 36 है उसका 2 टाइम्स होता है 72। किस कॉलम की बात कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड। जो मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आ रहा है उसका 2 टाइम्स हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस। क्या करते हैं, प्लस। ये करने के बाद हम आंसर नोट करने वाले। फर्स्ट कॉलम है 216 ऑब्लिक, ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा 6 प्लस 2 हो गया 8 और 7 प्लस 3 हो गया बच्चों 10 ऑब्लिक 12 प्लस 6 हो गया 18 एंड 1। अगर आपने किसी मेथड में बेस 26 नहीं लिया इस मेथड में, तो ईच कॉलम से ओनली यूनिट डिजिट नोट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, यूनिट डिजिट। यहां से यूनिट डिजिट हो गए बच्चों 6, 21 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो बच्चों आ गया 1 to 9, 1 to 9, 9 को नोट किया 12 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो बच्चों हो गया 12, यानी 18 प्लस 12 हो गया 30 की यूनिट डिजिट है बच्चों 0 एंड 3 प्लस 1 हो गया बच्चों 4। यही आपका आंसर है, यानी 16 का क्यूब क्या हो गया 4096। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों। 33 का हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब। वही प्रोसेस, कितने कॉलम प्रिपेयर करेंगे बच्चों, 4। फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चाहे आप फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट कर दो चाहे लास्ट से, तो मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट कॉलम में आपका यूनिट डिजिट का क्यूब आता है बच्चों। लास्ट डिजिट में क्या आता है? यूनिट डिजिट का क्यूब। उससे डिक्रीज कर दो बढ़ते हुए क्रम में 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और यहां क्या हो जाता है 1। अब बात करते हैं, यही डिजिट आपके 10 डिजिट है, तो कहां से नोट करेंगे? फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट कॉलम में आएगा बच्चों 3 की पावर 3, सेकेंड में आएगा 3 की पावर 2, थर्ड में आएगा 3 की पावर 1। अब क्या कर लेंगे बच्चों? इसको मल्टीप्लाई। 3 की पावर 3 बच्चों होता है 27, 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 2 9, 9 3 जब बच्चों हो गया 27। वही 3 की पावर 2 9, 9 3 जा 27 एंड 3 की पावर 3 बच्चों हो गया 27। अब क्या करते हैं? सेकंड और थर्ड कॉलम की बात करते हैं। तो सेकंड कॉलम में हम बच्चों इसी का 2 टाइम्स 27 का दुगना कितना होता है बच्चों? 54। यही 27 इसका 54 क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा बच्चों? 27 ओब्लिक 6, 7 प्लस 4 हो गया बच्चों 11, 7 और 1 81, वही 1 और 81 एंड 27। अब आंसर में क्या नोट करते हैं? ईच कॉलम से यूनिट डिजिट। यहां से आ गया बच्चों 7, 2 को ऐड करेंगे तो हो गया कितना? 83, 83 का क्या आ गया? 3। फिर हमारे पास 8, 8 को ऐड करेंगे बच्चों हो गया 89, 89 का आ गया 9, 8 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो बच्चों हो गया 35। यही आपका क्या है? आंसर। एरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझने के लिए हमने नोट किया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। फाइंड द क्यूब बाय अनुरूपण मेथड। और 28 है बच्चों 52 का क्यूब। तो 27 से हम सॉल्व करोगे, 28 देखिएगा। डिजिट है आपके 52 का, हमें क्यूब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्यूब, घन। तो बच्चों क्या करते हैं अनुरूपण मेथड में? 4 कॉलम प्रिपेयर करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। हम बात करते हैं लास्ट कॉलम से। लास्ट कॉलम में यूनिट डिजिट का क्यूब नोट करते हैं। यूनिट डिजिट है 2, 2 का क्यूब, फिर होती है बच्चों 2 की पावर 2, फिर होती है बच्चों 2 की पावर 1। कंप्लीट। अब बात करते हैं 10 डिजिट की। तो 10 डिजिट में क्या होगा? फर्स्ट कॉलम में 5 का क्यूब, सेकेंड कॉलम में हो जाएगा बच्चों 5 की पावर 1, 5 का क्यूब, सॉरी 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। बच्चों एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? 5 की पावर 3 होता है बच्चों 125, 5 5 जब होता है बच्चों 25, 25 इंटू 2 होता है 50। वही सेम ये 2 2 जा 4, 4 5 जब तो होता है 20 और 2 की पावर 3 8। सेकेंड कॉलम में इसका 2 टाइम्स ऐड करने वाले हैं। 50 का 2 टाइम्स 100 और 20 का 2 टाइम्स होता है बच्चों 40, यानी 2 टाइम्स का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके नोट करेंगे। फर्स्ट डिजिट 8, सेकंड को ऐड करेंगे बच्चों हो गया 60, थर्ड को ऐड करेंगे 150 एंड 125। आंसर क्या आएगा? यहां से यूनिट डिजिट आ गए बच्चों 8, यहां से यूनिट डिजिट 0, 6 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो गया 156, 156 का क्या आ गया 6। 15 को नेक्स्ट में ऐड करने वाले हैं तो 0, 3 एंड 1 4 एंड 1। तो लास्ट डिजिट एज इट इज। यही आपका क्या हो गया आंसर।
ये आपका क्यूब का एक तो निखिलम मेथड से हमने क्यूब फाइंड किया। नेक्स्ट टाइप था उपसूत्र आनुरूपेण से। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों क्यूब फाइंड करेंगे बाय एकाधिकरण पूर्वेण मेथड से। तो नोट कीजिएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.